स्वागत है आप सबका भारत खंडे 9 में। महादेव की कृपा आप पर बरसती रहे। आज मैं चर्चा करूंगा उन लोगों के लिए जिनकी शादी देर से हो रही है। अमूमन हर घर में बात आती है कि जैसे लड़का है या लड़की है, माता पिता हैं, तो चर्चा भी जब आपस में चलती है और चर्चा भी नहीं चलती तो माता पिता हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे बेटे या बेटी का विवाह कैसे होगा। और लड़की या लड़का भी सोचता है कि सबकी शादी हो गई, मेरी क्यों नहीं। ये लड़का लड़की दोनों सोचते हैं और मन ही मन ये प्रश्न रहता है कि आखिर ये इंतजार कब तक होगा। इस इंतजार की घड़ी समाप्त भी होगी कि ऐसे ही इंतजार मैं करती रहूंगी। तो ये इंतजार की घड़ी कब समाप्त होने वाली है और मेरा नंबर कब आएगा, कब हम विवाह बंधन में बंधेंगे। यह प्रश्न लगातार मन में कौंधता रहता है। अपने आप से ही उत्तर और प्रश्न, प्रश्न उत्तर, उत्तर और प्रश्न उत्तर, ये चलता रहता है। तो प्रश्न प्रति प्रश्न के इस दौर में ये बात दिमाग में आती है कि मेरी ही शादी में देरी क्यों। क्या मुझ में कोई कमी है या फिर मेरा प्रारब्ध ही गलत है। ये सोच सोच करके व्यक्ति जो है जब अपने दिमाग को जोर देता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, तो जानते हैं क्या होता है। लड़की का भी या लड़का का भी मन में सोचता है कि अरे मेरे साथ पढ़ने वाला एक्स की तो शादी हो गई, वाई की भी शादी हो गई, तो एक्स वाई जेड सबकी शादी हो गई और अकेले मैं ही बचा हूं या बची हूं। सब के सब सेटल्ड हो गए, अच्छा पति मिल गया है, पति भी नौकरी करने वाला मिला है, सरकारी सर्विस में है, बड़ी प्राइवेट जॉब में है तो बड़ी जॉब में है। और तो और जब घर में जब रात होती है ना, तो रात में सुनसान में दिमाग ज़्यादा जब एकांत हो जाता है, चहल पहल कम हो जाती है, दिन की भागदौड़ खत्म होती है, तो उस समय दिमाग बड़े तेजी से चलता है। दिन में तो थोड़ा व्यस्तता रहती है, कहीं किसी से मिलना या अपने काम में व्यस्तता, चाहे ऑफिस का काम हो चाहे घर का काम हो। मन जब खाली हो जाता है, व्यस्तता खत्म होती है, तो मन की व्यस्तता शुरू हो जाती है। मन क्या करता है ना, वो दिमाग को दौड़ाता है, फिर अपने को ही दौड़ाता है कि एक्स की शादी हो गई, मेरी शादी हो क्यों नहीं रही है। और यही नहीं, फिर दिमाग चलते चलते पहुंचता है कि जब इन लोगों की शादी हुई तो उसमें से कुछ लोग तो बेटे बेटी हो गए, बच्चे हो गए, संतान हो गई, और अभी मैं विवाह बंधन में ही नहीं बन पा रही हूँ। ये समस्या बड़ी जटिल है। और यही नहीं, देखिए जब ये मामला आता है कि विवाह क्यों लेट हो रहा है, तो ज़्यादातर ये देखा गया है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, मतलब लड़का या लड़की, वो जब शादी का समय होता है ना, तो उस समय कैरियर के पीछे वो अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कि कैरियर मेरा बन जाए, कैरियर मेरा बन जाए, अपनी निजी ज़िंदगी को भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि निजी ज़िंदगी को भूलना कैरियर को संवारने के चक्कर में यहाँ जब लेट हो जाता है, तो जैसे जैसे देरी होती जाती है वैसे वैसे शादी फिर बाधित होती है। और दूसरा कारण ये है कि अक्सर ये देखा गया है ना कि सही इंसान की तलाश, चाहे वो लड़का लड़की हो चाहे उनके गार्जियन हो, वो सोचते हैं कि सही इंसान की तलाश पूरी नहीं होती तो शादी नहीं होती, बाधा बनी रहती है। तो ये सही इंसान की तलाश भी कैसे हो और कैसे, मतलब उसको विवाह बंधन में चूंकि मिलता नहीं कोई, तो मिलता नहीं तो अच्छा, एक दिमाग में बात और आती है। ज़्यादातर लोग जिन्होंने शादी मतलब अभी जिनकी नहीं हुई है, तो शुरुआती दौर में उन्होंने सोचा कि अभी क्या है, अभी कौन सी जल्दी है, पूरी ज़िंदगी लाइफ तो पड़ी हुई है, पहले सेटल्ड हो जाऊं।
तो विवाह कर लेंगे। इस चक्कर में भी शादी लेट हो जा रही है। तो ये 3, 4, 5 कारण जो भी हैं, लेकिन इसके मूल में क्या है? क्या ये आप सोचते हैं कि अभी जल्दी क्या है? क्या आप ये सोचते हैं कि करियर मेरा बन जाए तब मैं विवाह करूं? क्या ये आप सोचते हैं कि सही इंसान की तलाश मेरी चल रही है? ऐसा नहीं है। ये आपसे सोचवाया जाता है। आपका प्रारब्ध प्रकट होता है। आपके ग्रह नक्षत्र जो है वो बाधा डालते हैं। जैसे पाप ग्रह के तौर पर राहु केतु शनि है, कहीं ना कहीं बाधा के तौर पर खड़े हो जाते हैं। मंगल को भी दोष दिया जाता है। शुक्र ग्रह भी दोषी है। दोषी का मतलब शुक्र ग्रह का भी दोष होता है, मतलब उसकी कमी कमजोर होने की स्थिति में शुक्र के विवाह बंधन नहीं होता है। गुरु कमजोर है तब भी विवाह बंधन में व्यक्ति नहीं जाएगा। तो ये ग्रह नक्षत्रों की चाल और उसके साथ साथ प्रारब्ध का कमजोर, प्रारब्ध का प्रकट होना, मूल कारण ये होता है। तो कभी भी जब आप इस स्थिति में पहुंचे हों जहां पे आपके समझ में आ गया हो कि क्या बताऊं, मैं जल्दी शादी की मुझे नहीं थी, इसी वजह से मेरी शादी लेट हो गई, या सही इंसान नहीं मिला इस वजह से मेरी शादी लेट हो गई, तो आपका भ्रम है। वास्तविकता यह है कि आप विवाह बंधन में तभी बन सकते थे जब ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होते, और आपने अपने ग्रह नक्षत्रों को अपने अनुकूल नहीं किया, जिसकी वजह से विवाह बंधन में आप नहीं बंधे। गलती यहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन इसका उपाय क्या है फिर? तो इसका उपाय यह है कि दुख और बहुत तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है कि हम लेट हो गए हैं, हमारी उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, या जितनी भी हो गई, 30 साल हो गई। अमूमन 20 से 25 साल के बीच में शादी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। 30 साल तक हो जाए तब भी ठीक नहीं होती है। तो 35, 40, 45 की भी हो गई हैं अगर आप, या हो गए हैं आप, तो घबराने की बात नहीं है। उसको इसलिए घबराने की बात नहीं है कि समय सबका आता है। ऐसा नहीं है कि समय जो है वो रुक गया है, अब समय नहीं आएगा। समय सबका आता है, लेकिन फर्क क्या है कि किसी का समय जल्दी शुरू होता है। जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ी देर पहले मैंने कहा एक्स की शादी हो गई, वाई की शादी हो गई, जेड की शादी हो गई, मतलब एक्स वाई जेड सबकी शादी हो गई, हमारी शादी नहीं हुई है। तो क्या अकेले ही हम तड़पते रहेंगे, फंसते रहेंगे कि विवाह बंधन में कब बंधे? तड़पन का अर्थ समाज के दबाव से है, परिवार के दबाव से है, फैमिली का दबाव भी होता है, परिवार का दबाव भी होता है। और समाज जो है मतलब वो कहता है कि भाई शादी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है। तो इसलिए और व्यक्ति जो है विवाह के लिए प्रेरित होता है कि किसी न किसी तरीके से मेरा विवाह हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी, देखिए कोई भी शादी, कोई व्यक्ति है तो जल्दी में शादी उसकी हो गई है। तो किसी की शादी जल्दी होती है और किसी की शादी देर से होती है, लेकिन जिसकी शादी देर से होती है उसकी शादी खूबसूरती के साथ होती है। इसको इस तरह से भी मत लीजिएगा कि जिसकी शादी जल्दी हो गई है तो उसकी शादी खूबसूरती से नहीं हुई है। लेकिन जब आपकी शादी देर से होगी तो जो यूनिवर्स है ना, महादेव है ना, जो ब्रह्मांड है ना, ये आपके लिए रचना रच रहा होता है। क्योंकि बाधा के तौर पर ग्रह नक्षत्र बाधित कर रहे हैं पूरी तरह से आपको, और जब ग्रह नक्षत्र आपको बाधित कर रहे हैं तो उस स्थिति में यूनिवर्स आपके लिए एक रचना भी रच रहा होता है कि जिस दिन तुम्हारी बाधा खत्म होगी उस दिन हम जो रचना रच रहे हैं, मतलब ब्रह्मांड कहता है कि जो हम रचना रच रहे हैं इस रचना को हम प्रकट कर देंगे। तो वो बड़े स्लो प्रोसेस से रचना रचा जाता है ब्रह्मांड के द्वारा। बात समझ में आ रही ना? और जब ये स्लो प्रोसेस से रचना रचा जाता है तो बड़ा ही सुनियोजित होता है, बड़ा ही सुंदर होता है और बड़ा ही खूबसूरत होता है, दीर्घकालिक होता है, प्यार और लगाव होता है उसमें। परस्पर जब विवाह बंधन में आप बंधेंगे तो मैत्रीय भाव रहता है, आत्मीय भाव रहता है, खटक पटक नहीं होती, कहीं बाद में तलाक या डिवोर्स की नौबत नहीं आएगी, परिवार में खुशहाली रहेगी। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि जल्दबाजी में विवाह आपका नहीं हुआ या जल्दी नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए जो खूबसूरती के साथ विवाह आपका होगा। और शादी देखिए केवल अगर ये आपके दिमाग में हो
कि शादी केवल एक तारीख है, तो शादी एक तारीख नहीं है। आपके दिमाग में, बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि शादी एक तारीख है, लेकिन शादी जो होती है ना, वो ज़िंदगी का फैसला होता है और ज़िंदगी का बड़ा फैसला होता है। तो इसलिए ज़िंदगी के बड़े फैसले को आप गंभीरता से लें। अगर जल्दबाजी में शादी जल्दी नहीं हुई है और शादी में देर हो रहा है, तो फिर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने ग्रह नक्षत्र के चाल को बैलेंस करें। समय सबका आता है, मैंने कहा आपका भी समय आएगा, निश्चित तौर पर आपका समय आएगा, और अपने समय का इंतज़ार आप करें और उपायों के द्वारा, जो भी उपाय आपको बताए जाए, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अथवा फिर पत्रिका है तो उसके हिसाब से जो भी उपाय बताया जाए, उन उपायों को करके आप ग्रह नक्षत्र के दोषों से दूर हो जाएं और विवाह बंधन में बंधें। यह मैं आपसे मतलब कहूँगा बार बार इस बात को कि आप जब कोई निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे ग्रह नक्षत्र और प्रारब्ध होते हैं, आपका अपना निर्णय वो नहीं होता है। इसलिए आप ये कहें कि विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं, तो आप ये कहें कि मैं पीछे नहीं हूँ, कि मैं पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ, बस अपने बारी का इंतजार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और मैं इस बात को आपसे कहता हूँ कि आपकी बारी जब आएगी तो बड़ी खूबसूरत होगी, आनंदमय होगी। महादेव आपको खुशहाल रखेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि लेट विवाह के स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो उपाय करें अपने जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। वीडियो में समाप्त करूँगा। आप लोगों से मैं उद्घोष करूँगा, हर हर महादेव।